हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम सुरभि है और आज मैं आपके लिए एक बहुत स्पेशल ब्लॉग लेके आई तो हूँ। दोस्तों, हाल ही में हमने हमारे मंदिर की स्थापना की है और इस स्थापना के लिए क्या-क्या करना होता है, क्या प्रोसीजर फॉलो करना होता है, ये सब बातें हमने पंडित जी से की और भी हमने उनसे क्वेश्चंस किए। तो चलिए जानते हैं। पंडित जी प्रणाम। आपने 3 दिन प्राण प्रतिष्ठा की, इसमें बहुत मज़ा आया हमें। हमारे दर्शकों को मैं चाहता हूँ कि आप बताएं कि क्या क्या विधि हमने तीनों दिन करी और कैसे हमने भगवान जी की स्थापना यहाँ करी। देखिए, सर्वप्रथम मंदिर प्रतिष्ठा के लिए 10 विधि स्नान, मानव शुद्धि के लिए, उसके बाद दान 10 प्रकार के, पश्चात कलश यात्रा, कलश यात्रा के बाद पंचांग कर्म, पंचांग कर्म के बाद मंडप प्रवेश, मंडप प्रवेश के बाद देवताओं का पूजन। सर्वप्रथम जो नूतन मूर्ति है उसके लिए अधिवास, जलाधिवास, जलाधिवास के पश्चात पीठादि देवताओं का आवाहन स्थापन, अग्नि स्थापन, ग्रह शांति। उसके बाद सायंकाल में धान्याधिवास, दूसरे दिवस पुनः देवताओं का आवाहन स्थापन जो किया है उनका पूजन, यजन, यजन के पश्चात पत्र, पुष्प, फल, मिष्ठान्न, धूप, घृत, औषधि, इन सभी वस्तुओं में वास। उसके बाद भगवान का स्नपन, यज्ञ कर्म और सायंकाल में रथ यात्रा के पश्चात सैया दिवस। दूसरे दिवस सैया दिवस के बाद मंदिर का प्रसाद का पूजन, प्रसाद पूजन के पश्चात देवताओं के न्यास, देवताओं की प्रतिष्ठा, शिखर पूजन, शिखर स्थापन, ध्वज स्थापन और प्रसादोत्सर्ग, पूर्णाहुति और आरती। ये सब कार्य हो के बाद ही संपन्न हुआ। गुरुजी, मेरा एक और प्रश्न था जैसे लोगों से ज्ञान नहीं होता है, हम जैसे लोगों जिनको, जी, और वो अगर डायरेक्ट स्थापना कर लेते हैं तो उस वक्त क्या होता है फिर? देखो, ये है भावो विद्यते देवा, देवता भावनाओं से विराजमान होते हैं। लेकिन जहाँ भावनाएं जो वो अत्यधिक प्रबल होती है तो देवता उसमें वास करते हैं। लेकिन यदि शास्त्र सम्मत बात पूछी जाए तो हमारा शास्त्रों का एक क्रम है जिस क्रम से हम लोगों ने इस कार्य को संपादित किया। जी जी। और यदि हम शास्त्र सम्मत मर्यादा का पालन नहीं करते हैं और कोई व्यक्ति भावना से रख देता है तो वहाँ पर भी परमात्मा उसकी भावना के कारण विराजमान हो जाता है। ये दोनों चीज़ें। अच्छा, भगवान जी को ये सिंदूर लगाया तो ये किस चीज़ से लगाते हैं? जैसे स्थापना पहले कर दी, उसके बाद सिंदूर, मतलब सिंदूर जो लगाया, क्यों लगाया? हाँ, क्यों लगाया है और किस चीज़ से लगाया गया है पूरे? ये पहले तो घी से लेपन किया प्रतिमा को, पूरे शरीर पर घृत लगाया और घृत लगाने के बाद उसके बाद सिंदूर का चोला कर दिया। मैंने सुना था कि जैसे तेल से लगता है। हाँ, हनुमान जी को राम जी से मतलब हाँ, जब एक बार ऐसा हुआ था कि हनुमान जी से राम जी, जब माता जानकी जी श्रृंगार कर रही थी तो माता जानकी जी श्रृंगार कर रही थी तो हनुमान जी वहाँ पहुँचे। उन्होंने देखा तो माता जी मांग में सिंदूर लगा रही थी। हाँ। उन्होंने पूछा कि माता जी, आप ये सिंदूर ये क्या कर रही हो? बोले, बेटा मांग में सिंदूर लगा रही हो। बोले, क्यों? बोले, इससे राम जी प्रसन्न होते हैं। उन्होंने सोचा कि सिंदूर मांग में लगाने से यदि राम जी प्रसन्न होते हैं तो बड़ी खुशी की बात है। अच्छा। उन्होंने कहा, मैं पूरा ही सिंदूर में हो जाता हूँ। तो पूरा सिंदूर वतन हो गए और राम जी के दरबार में खड़े हो गए। जिसे राम जी ने देखा बड़े हंसे क्योंकि अद्भुत स्वरूप हो गया। तो पूरा शरीर व्यक्ति का साधारण होता है, मानव देह से विपरीत हो गए, सिंदूर वतन हो गए। तो देखकर राम जी बड़े ठहाके मार के हंसने लगे। तो उन्होंने कहा, वास्तविकता में माता जी ने सही कहा कि परमात्मा सिंदूर लगे हुए को देखकर प्रसन्न होते हैं। तो उसी दिन से हनुमान जी को सिंदूर लगना प्रारंभ हो गया। हाँ। और आज तक ये है कि कोई घृत से, कोई तेल के द्वारा लगाता है। उत्तम पक्ष है कि घृत से सात्विकता के कारण हम घी से लगाते हैं और तेल जो होता है वो तामसी होता है, इस वजह से तेल से भी लगा। मतलब आजकल ज्यादातर ऐसी मूर्तियां हैं जिन पे सिंदूर लगा होता है हनुमान जी का। हाँ, और प्राय हनुमान जी को तेल सिंदूर लगता ही लगता है। हनुमान जी के मंदिर में महिलाएं ऐसे बोलते कि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इन पर आजकल जाने लग गई महिलाएं। हनुमान जी एक ब्रह्मचारी देवता है। उनके मंदिर में ब्रह्मचारी होने के नाते माताओं को वहाँ जाना नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी मर्यादा है। ब्रह्मचारी की अपनी मर्यादा होती है। जैसे साधु सन्यासियों की मर्यादा होती है, वैसे हनुमान जी ब्रह्मचारी है, उनकी मर्यादा है। वो सबको मातृ दृष्टि से देखते हैं और कोई भी अपनी माता से पूजाया नहीं जाता, इसलिए सबको माँ के रूप में देखना चाहते हैं। तो वो ये चाहते हैं, भैया आप लोग मुझे मत पूजो, मैं तो आपको पूजना चाहता हूँ, तो आप दूरी रहे तो अच्छा है। अच्छा। इसलिए बाकी आजकल तो चले जाती है महिला।
अब आजकल तो सब कुछ संभव है क्योंकि विज्ञान तरक्की कर रहा है, लोग समझ नहीं पा रहे। धर्म का जो विषय है, धर्म का भाव है, उसको लोग समझना नहीं चाहते, अपने मन से धकाना चाहते। जितना हो हमको जो अच्छा लग रहा है वही धर्म, ऐसा लोग मानते हैं। लेकिन वास्तविकता जो सत्य है उसको कोई धर्म नहीं मानता। और धर्म जो कठिन है, जटिल है, जैसा होना चाहिए ऐसा हम लोग पालन नहीं कर पाते। पंडित जी एक क्वेश्चन और था मेरा प्रश्न कि हनुमान जी शिव जी का भी रूप है जी और हनुमान जी को ब्रह्मचार्य किया जाता है जी। पर शिव जी की तो शादी हो चुकी थी। देखो, अंश अवतार मतलब स्वयं शिव नहीं है, शिव का रूप है, है ना। तो जैसे राम जी का रूप और कृष्ण जी का रूप दोनों एक है। अब राम जी में के साथ सीता का विवाह हो तो कृष्ण के साथ सीता का विवाह संभव थोड़ी है, वहाँ तो मतलब रुक्मिणी का विवाह होगा ना। तो वैसे ही हनुमान जी जो है इस रूप में ब्रह्मचारी होकर आए हैं और शिव रूप में विवाहित है। तो इसमें कोई दोष नहीं, सब अपने अलग अलग काल में थे या एक ही काल में थे? अलग काल में। ये सारी कथाएं अलग अलग काल की, अलग अलग युगों की है और कब से चली आ रही है इसके कोई पता नहीं है। अच्छा। क्योंकि 4 वेद है, 6 शास्त्र है, 18 पुराण, 160 उपनिषद, ये वेद व्यास ने लिखी और लिखा है। हमारा धर्म जो है सनातन, जो हमेशा चलता रहता है। हम लोग खत्म हो जाएंगे, दुनिया नष्ट हो जाएगी, लेकिन ये धर्म जो है ये बना रहे। जी जी। और कोई प्रश्न है? चलो अभी आपको कुछ पूछना है? पंडित जी अच्छे से समझा रहे, बढ़िया से। बहुत से लोग ये भी बोलते हैं ना कि शिव जी और हनुमान जी का मंदिर एक साथ नहीं बनाते, पर नहीं, ऐसा द्वंद्व नहीं। भाई कल भी मैंने यही चर्चा की थी कि ये ब्रह्मचारी है, ये गृहस्थी है, तो गृहस्थी के साथ ब्रह्मचारी का संभव तालमेल बैठ नहीं सकता ना। हाँ ये स्वाभाविक है, ब्रह्मचारी को रहना, फिर गांव से बाहर रहे, अलग रहे, अपना कुटिया बना के, वो परिवार में रह के क्या करेगा? तो उसको परिवार से अलग रखना ही चाहिए, साथ में इसलिए नहीं रखा जाता। अच्छा। जहाँ पर जैसे राम दरबार के अंदर हनुमान जी रहते हैं, तो वहाँ वो दास हनुमान है, तो सेवा के लिए राम मंदिर में है, तो वहाँ भी तो गृहस्थी है। हाँ तो ये दोस्त नहीं है, सही बात। लेकिन लोगों का चिंतन है कि वो ब्रह्मचारी वहाँ स्त्रियों का प्रवेश नहीं सके इसलिए करता है। जी जी। स्त्रियाँ नहीं होना, तो देवताओं में तो कोई अलग है नहीं, सब उन्हीं के रूप में। तो दोस्तों, हमें प्यार देने के लिए शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही हमारे व्लॉग्स को देखते रहें। बाय बाय।